वेलकम टू आरटेक एग्ज़ाम। आज हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर क्या होता है और उसके पार्ट्स क्या होते हैं। इससे पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है। वर्नियर कैलिपर जैसा कि इसके नाम से विदित है वर्नियर कैलिपर, तो इसका आविष्कार फ्रांस के पेरी वर्नियर ने किया था सन 1630 में। यह दो स्केलों के अंतर पर काम करता है। इसमें एक होता है हमारा मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कई ट्रेड्स में काम आता है, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, टूल एंड डाई, एडवांस मशीन टूल एटसेट्रा। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कई ट्रेडों का एक बेस है। ये एक मेजरिंग प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा हम किसी जॉब को, जैसे स्टील रूल में हम मेज़र करते हैं 0.5 mm तक, तो ये उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी में मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके द्वारा हम किसी जॉब को 1/50 यानी 1 mm के 50वें भाग या 20 माइक्रोन तक की एक्यूरेसी में किसी जॉब को माप सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से हमें जॉब का एक ही बार में मीट्रिक और इंच दोनों ही तरह के स्केलों में, और इसके द्वारा किसी जॉब को एक्सटर्नल, इंटरनल और गहराई में हम किसी जॉब को इसी के द्वारा माप सकते हैं। तो इसलिए इसकी उपयोगिता ज़्यादा बढ़ जाती है इंडस्ट्री में। तो सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है और आपका इंटरव्यू वर्नियर कैलिपर पर ही बेस्ड करता है। यदि आप इन ट्रेडों से बिलोंग करते हो तो आपका इंटरव्यू वर्नियर कैलिपर या उसके लिस्ट काउंट से शुरू होता है। अगर आप यहाँ फंस जाते हो तो आपका ये इंटरव्यू ओवर हो जाता है। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अंत तक रुके रहिएगा हमारे साथ। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्नियर कैलिपर, जैसा कि ये फ्रांस के पेरी वर्नियर ने सन 1630 में बताया था। उसके बाद जोसेफ आर ब्राउन ने इसे मॉडिफाई किया था। फिर से मॉडिफाई करके इसमें कई और जो जैसे इंटरनल मेजरिंग, डेप्थ मेजरिंग, कई अटैचमेंट्स वगैरह यूज़ किए गए। पहले इसके द्वारा सिर्फ हमारे जो भी एक्सटर्नल जॉज के द्वारा जो भी चीज़ मेज़र की जाती थी, अब इसे और मॉडिफाई किया गया। तो इसमें जो पार्ट्स होते हैं ये होते हैं हमारे बीम। जैसे कोई भी मकान होता है उसमें एक स्तंभ होता है, उस स्तंभ पर ही सारा भार टिका रहता है। तो ऐसी वर्नियर कैलिपर में भी एक बीम होता है। बीम पर ही हमारी स्केल ग्रेजुएटेड होती है, ये मीट्रिक में और यहाँ पे इंच में। दोनों तरफ स्केल ग्रेजुएट होती है, इधर मीट्रिक में, इधर ग्रेजुएटेड जो होती है वो इंच की स्केल होती है। तो इसके द्वारा हम मीट्रिक और ब्रिटिश में किसी भी जॉब की एक्सटर्नल, इंटरनल और डेप्थ और ब्लाइंड होल वगैरह हम इससे चेक कर सकते हैं। आइए इसके पार्ट्स को समझते हैं। फिक्स जॉ, जैसे कि इसके नाम से विदित है जॉज। पहले जॉज को समझें। जॉज जैसे कि हमारे मुख के जबड़े होते हैं, जो जबड़े च्यूइंग का काम करते हैं किसी भी पदार्थ को चबाने के लिए। तो ऐसे ही इसमें भी जॉज होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रिप करके उसका साइज मेज़र करते हैं। तो जॉज का काम होता है किसी भी साइज को मेज़र करना, उसे एक स्थान देना। तो जॉज में एक होता है फिक्स जॉ। फिक्स जॉ होता है ये बीम के साथ फिक्स्ड होता है, बीम के साथ अटैच होता है, इसलिए इसका नाम फिक्स जॉ रहता है। फिक्स जॉ यह समकोण पर बना होता है और मी पर फिक्स होता है। फिर होता है मूवेबल जॉ। मूवेबल जॉ जो होता है वो हमारे वर्नियर स्केल पर, जो हमारा वर्नियर हेड होता है उस पर स्लाइड करता है। मूवेबल जॉ और इंटरनल मेजरिंग जो जॉज होते हैं उसमें भी एक मूवेबल जॉ ऊपर दिया होता है। तो दोनों ये जो मूवेबल जॉज होते हैं ये हमारे वर्नियर हेड पर स्लाइड करते हैं। ये है
वर्नियर हेड पर स्लाइड करता है। अब समझते हैं वर्नियर हेड या कैरिज। इसको जैसे खराद में होता है कैरिज, उस पर सभी तरह के अटैचमेंट फिक्स होते हैं। कैरिज पर, लेथ के कैरिज पर सभी तरह के हम जो टेपर टर्निंग करते हैं या क्रॉस फीड देते हैं या लॉन्गिट्यूडनल फीड देते हैं वो कैरिज पर ही देते हैं। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर में जितने भी अटैचमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं, जो हम स्लाइडिंग का काम करते हैं, जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं, वो कैरिज के द्वारा ही हो पाता है संभव। तो ये इसको कई बार कैरिज भी कहा जाता है। वैसे इसका नाम वर्नियर हेड है। कई बार आपको कैरिज मिल जाए एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वर्नियर हेड या कैरिज। ये वर्नियर कैलिपर का मुख्य भाग होता है जिस पर वर्नियर स्केल ग्रेजुएटेड होती है। जैसे कि मैंने आपको लिस्ट काउंट में बताया था, लिस्ट काउंट में क्या होता है कि वर्नियर स्केल के 50 खाने मेन स्केल के 49 खानों के बराबर होते हैं, तो उसके अंतर पर यह बनाया जाता है। इसका प्रिंसिपल भी यही है। ये दो अनुरूप स्केलों के अंतर पर काम करता है। मेन स्केल के 49 खाने और वर्नियर स्केल के 50 खाने, यही इसका लिस्ट काउंट होता है और इसी के आधार पर यह मेजरमेंट दे पाता है हमें, और यही इसका लिस्ट काउंट होता है। बीम और मेन स्केल। बीम और मेन स्केल में इसमें हमारे स्टील रूल की तरह 1 mm या 0.5 mm की दूरी पर निशान अंकित होते हैं और इंच में भी 1 इंच को 10 भागों में बांटा होता है। बीम या मेन स्केल पर ही हमारा वर्नियर स्केल या वर्नियर हेड स्लाइड होता है। फिर आते हैं फाइन एडजस्टिंग हेड पर। फाइन एडजस्टिंग हेड क्या होता है? इसके द्वारा हम कोई भी जब मेज़रमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे ये आया मेज़रमेंट 21 mm का, तो कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल मेज़रमेंट हमें एक्यूरेट नहीं मिल पाती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फाइन एडजस्टिंग हेड को स्लाइड कर कर थोड़ा सा एडजस्ट करके हम बिल्कुल एक्यूरेट मेज़र लेते हैं। इसे एडजस्ट इस तरह से किया जाता है कि पहले हम कोई भी मेज़रमेंट को उसके लगभग थोड़ा सा पीछे उसे हम एडजस्ट करके लॉक नट से हल्का सा लॉक कर देते हैं। फिर हम फाइन एडजस्टिंग स्क्रू या नट द्वारा हम हल्का सा उसे स्लाइड करके उसी की पोजीशन पर ला देते हैं। इससे क्या है, हमें मेज़रमेंट एकदम एक्यूरेट मिलती है। कई वर्नियर कैलिपर में फाइन एडजस्टिंग स्क्रू नहीं उपलब्ध होता है, तो हम डायरेक्ट इसी का यूज़ करते हैं। कईयों में एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए ये अटैचमेंट दिया होता है। तो फाइन एडजस्टिंग हेड में 2 संलग्नियाँ लगी होती है, फाइन एडजस्टिंग नट और फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। जब हम कोई भी मेज़रमेंट ले लेते हैं तो उसकी पोजीशन को हम इससे लॉक कर देते हैं। फाइन एडजस्टिंग नट द्वारा जॉब मेज़र करने के बाद रीडिंग लॉक कर देते हैं, और ये जो नल हमारा स्क्रू है, स्क्रू को स्लाइड करके एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए फाइन एडजस्टमेंट करते हैं। फिर आता है डेप्थ बीम या डेप्थ बार या डेप्थ गेज। इसके 3 नाम हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। डेप्थ बीम, जैसे कि बीम पर होता है हमारा, बीम के अंदर एक खांचा काटा होता है, तो ये बीम पर होता है, तो इसीलिए इसे डेप्थ बीम कहते हैं। डेप्थ बार या डेप्थ गेज, इस ब्लेड का हम इसलिए यूज़ करते हैं, किसी
तंग या गहरे स्लॉट की या कीवे हो, कोई XYZ हमारा कोई स्लॉट हो, उसकी मेज़रमेंट के लिए हम डेप्थ बार का इस्तेमाल करते हैं। इससे इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। यह बीम में खांचा कटा होता है तो उसमें उसके स्लॉट में इंगेज होता है और ये वर्नियर हेड पर माउंट होता है। माउंट होने के कारण जब वर्नियर हेड स्लाइड होता है तो हमारा डेप्थ बार भी स्लाइड होता है। डेप्थ गेज इसकी उपयोगिता बढ़ाता है। देन इंटरनल मेजरिंग जॉस। इंटरनल मेजरिंग जॉस के द्वारा हम किसी जॉब की इंटरनल मेजरमेंट ले पाते हैं। जैसे कोई जॉब है हमारे पास, अब हमें ये मापना हो कि ये जॉब कितना है, तो हम इसको इंटरनल को मेजरमेंट करेंगे तो इंटरनल मेजरिंग जॉस का इस्तेमाल करेंगे। कई वर्नियर कैलिपर्स में इंटरनल मेजरिंग जॉस नहीं होते हैं, तो उसमें जो वर्नियर के जॉस का नाइफ एज है, नीचे का पोर्शन, वो नाइफ एज ना होके ऐसे फ्लैट एज होता है। उस फ्लैट एज को हम निब कहते हैं। इतना भाग वह फ्लैट एज में होता है तो उस फ्लैट एज भाग को निब कहते हैं। ये दोनों निब जॉब के अंदर इंटरनल पार्ट में जाते हैं, जॉब के इंटरनल पार्ट में जाते हैं और जॉब को मेज़र कर लेते हैं। इस निब के द्वारा हमें किसी जॉब का इंटरनल मेज़र मिल जाता है और फिर उसमें से हम निब को जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल ओवरऑल जॉब मेज़र हो जाता है इंटरनल के लिए। इंटरनल मेजरिंग जॉस। देन होता है लॉक नट। लॉक नट, जब हम वर्नियर हेड की पोजीशन को बिल्कुल हम मेज़रमेंट ले लेते हैं तो हमारा मेज़रमेंट हिले ना, इसके लिए हम लॉक नट को इंगेज कर देते हैं। लॉक नट को हम टाइट कर देते हैं तो हमारी पोजीशन वहीं पर लॉक हो जाती है। लॉक नट हमारा बनता है, लॉक नट में होती है BA थ्रेड, जिसका इंक्लूडेड एंगल होता है 47.5 डिग्री। ये भी कई बार एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम्स में आ जाता है कि लॉक नट का इंक्लूडेड एंगल कितना रहता है, 47.5 डिग्री। और फाइंड एडजस्टिंग स्क्रू में इसमें होती है V थ्रेड, जिसका इंक्लूडेड एंगल होता है 60 डिग्री। कई बार आपके एग्ज़ाम्स में आ जाता है वर्नियर कैलिपर किस मटेरियल का बनता है, तो वर्नियर कैलिपर का मटेरियल जो बनता है वो मटेरियल होता है इनवायर स्टील या क्रोमियम स्टील। आपको एग्ज़ाम में इनवायर स्टील को प्रायोरिटी देनी है। क्रोमियम स्टील आपको तब लगाना है जब इनवायर स्टील ऑप्शन ना दिया हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और भी अपडेट वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।